हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हमारा जो क्लास है वह है चैप्टर 2, जो कि होगा एक दल के प्रभुत्व का दौर। आपके राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का चैप्टर 2 है। ठीक है, बुक सेकेंड, चैप्टर भी 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। देखिए, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जो चैप्टर 1 था, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, मतलब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई राष्ट्र निर्माण के लिए 3 चुनौतियां हैं। ठीक, पहली चुनौती राज्यों को एक करना, दूसरी चुनौती लोकतंत्र स्थापित करना और तीसरी चुनौती थी नियोजित विकास, अर्थात सबका एक समान विकास। ठीक, तो ये 3 चुनौतियां थी। तो पहली जो चुनौती थी राज्यों का एकीकरण, उसको हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके कि भाई राज्यों को एक करने में जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाया गया वो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा निभाया गया था। तो वो हम कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में। ठीक, आज का जो लेक्चर है वो जो दूसरी चुनौती थी, दूसरी चुनौती क्या थी कि भाई भारत में लोकतंत्र कैसे आया। ठीक है, तो भारत में लोकतंत्र स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती कैसे बनी, इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे कि भाई भारत में जब लोकतंत्र को लाया जा रहा था तो लोगों के सामने कौन कौन सी ऐसी समस्याएं देखने को मिली, लोग उसके विषय में क्या अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ये सारी बातों को हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक, और जो तीसरा है नियोजित विकास, उसके लिए चैप्टर 3 है। तो जो दूसरी चुनौती थी, दूसरी चुनौती के लिए चैप्टर 2 हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हमको दूसरी जो चुनौती थी वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर, एक दल के प्रभुत्व का दौर। ठीक, देखिए सबसे पहली बात, 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं कि केवल भारत और पाकिस्तान ही अलग हो रहा है। ठीक है, 1947 और उसके आगे मतलब 48 और उसके पीछे कई सारे देश आजाद होते हैं। ठीक, तो भारत के साथ साथ कई सारे देश आजाद होते हैं। ठीक, अब समस्या यह था कि जो देश आजाद हो रहे हैं वो अपने यहाँ पर शासन किस प्रकार से चलाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला लाइन लिखा है भारत के साथ अन्य देश भी आजाद हुए। ठीक, भारत के साथ अन्य देश भी क्या होते हैं, आजाद। जैसे 1947 में आप देखते हैं तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है, 48 में देखेंगे तो श्रीलंका और म्यांमार। ठीक, तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार ये सारे ब्रिटेन से क्या होते हैं, अलग होते हैं। और भी, ठीक है, और भी देश, मतलब केवल भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार ही नहीं, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे देश थे जो क्या होते हैं, आजाद होते हैं। ठीक, तो जब वो आजाद होते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि भाई हम आजाद तो हो गए, अब हम अपने यहाँ का शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर दूसरा दिक्कत क्या था, भाई भारत कहा था, ठीक है, कि हम अपने यहाँ क्या करेंगे, लोकतंत्र लेकर आएंगे। लेकिन कई सारे देश ऐसे थे जो लोकतंत्र अपनाना नहीं चाहते थे। कारण, भैया कोई भी अगर चीज कुछ लिखा गया है तो उसका कोई कारण होगा। ठीक है, अब कई सारे देश अगर लोकतंत्र अपनाना नहीं चाहते हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है। देखिए सबसे पहले बात ये समझिए कि लोकतंत्र है क्या। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, जनता अपने नेता को चुन करके बैठाती है, मतलब भेजती है। ठीक है, तो जनता के द्वारा जब चुनाव किया जाता है, ठीक है, अपने मतलब जनता अपने प्रतिनिधि को चुन करके जब आगे भेजती है तो उसको कहते हैं लोकतंत्र। ठीक, राजतंत्र मतलब राजा का शासन, राजतंत्र मतलब होता है भाई राजा जो कह दिया वो। लोकतंत्र मतलब हो गया भाई जनता के हिसाब से चलेगा, राजतंत्र मतलब होता है राजा के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो कई देश लोकतंत्र नहीं चाहते थे। अब देखिए अगर चुनाव होगा तो दो लोग के बीच होगा। ठीक है, जैसे चुनाव होता है तो एक बीजेपी हो गया, एक तो कांग्रेस हो गया, ऐसे समझिए। तो दो लोगों के बीच चुनाव हो गया, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। तो लोगों का मानना था कि लोकतंत्र में क्या होगा, भाई दो लोगों के बीच में चुनाव होगा, और जब दो लोगों के बीच में चुनाव होगा तो ये दोनों आपस में चाहेंगे कि हम जीते, मतलब एक पार्टी चाहेगा कि दूसरा ना जीते और दूसरा पार्टी चाहेगा कि पहला ना जीते, है ना। यही होगा कि पहला पार्टी चाहेगा दूसरा ना जीते और दूसरा पार्टी चाहेगा पहला ना जीते। तो आपस में एक मतभेद पैदा होगा, आपस में एक मतभेद पैदा होगा। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र अपनाने का न कारण, मतलब लोकतंत्र न अपनाने का कारण लोग ये देते हैं कि भाई आपस में मतभेद बढ़ेगा। ठीक है, और आपस में जब मतभेद बढ़ेगा तो राष्ट्रीय एकता जो होगी वो खतरे में आएगी। मतलब अब लोग एक नहीं रहेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ए पार्टी के कुछ समर्थक है, बी पार्टी के कुछ समर्थक है, तो बी वाले जो समर्थक है वो चाहेंगे ए वाले ना जीते, मतलब ए की विचारधारा को नहीं मानेंगे। ठीक है, और बी वाले ए को नहीं मानेंगे और ए वाले बी को नहीं मानेंगे। ठीक,
तो आपस में एक टकराव होगा, आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, एक विवाद पैदा होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, लोग मतलब लोगों में एकता की भावना नहीं रह जाएगी। बात समझ में आया? मतलब जो ए और बी पार्टी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, वो अब एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, वो अपना अलग हो गया, ये अपना अलग हो गया, तो भाई एकता कहाँ रह गया, वो अलग है, वो अलग है, ठीक है। तो लोगों का मानना था कि लोकतंत्र अपनाने से राष्ट्रीय एकता की भावना लोगों में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप कॉम्पिटिट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन में कोई नहीं चाहता है कि वो जीत जाए, कॉम्पिटिशन में सब चाहता है कि हम ही जीत जाए, है ना। जब भी आप कॉम्पिटिट करते हैं, ठीक है, तो लोग चाहते हैं कि कौन जीते, हम जीते, ठीक है, वो ना जीते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो राष्ट्रीय एकता की भावना है वो लोगों में कम होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों में जो एकता की भावना है वो कम होगी। तो लोकतंत्र न अपनाने का लोग ये रीजन दिए कि भाई अगर लोकतंत्र आएगा तो आपस में विवाद होगा, जब आपस में विवाद होगा तो एकता की भावना लोगों में कम हो जाएगी, ठीक है, एकता की भावना लोगों में कम होगी, इस कारण से हम लोकतंत्र नहीं अपनाएंगे, ठीक। दूसरा वाला बात समझ में आ गया? तो कई देश लोकतंत्र अपनाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि लोकतंत्र अपनाने से राष्ट्रीय एकता की भावना क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक। अच्छा, और देखते हैं। अब देखिए, लोकतंत्र से लोगों में विवाद उत्पन्न होगा, वह राष्ट्रीय एकता की भावना को भी ठेस पहुंचेगी, जैसा कि अभी बताया गया। वे लोकतंत्र अपनाएंगे तो क्या होगा, विवाद उत्पन्न होगा और राष्ट्रीय एकता की भावना को ठेस पहुंचेगी, ठीक। अब समझिए, यहाँ पर विभिन्नताएं बहुत ज्यादा थी, इतनी विभिन्नताओं को देखते हुए लोगों ने लोकतंत्र को अपनाने से इनकार कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ पर भारत में भी विभिन्नताएं कम नहीं है, यहाँ पर विभिन्नता में एकता के रूप में भारत को जाना जाता है ना, भारत को विभिन्नता में एकता के लिए जाना जाता है, ठीक। तो भारत में भी विभिन्नताएं बहुत ज्यादा थी। अब जितनी ज्यादा विभिन्नताएं होंगी लोगों का डिमांड उतना अलग अलग होगा, है ना। बात समझ में आया? जितनी ज्यादा विभिन्नताएं होंगी लोगों की मांग उतनी ज्यादा अलग होगी। तो ये भी एक कारण था कि भाई लोकतंत्र नहीं अपनाते थे लोग, तो विभिन्नताएं बहुत ज्यादा थी। इन्हीं विभिन्नताओं को देखते हुए लोगों ने लोकतंत्र को अपनाने से इनकार कर दिया, ठीक है। इन्हीं विभिन्नताओं को देखते हुए क्या हुआ, लोकतंत्र को लोग अपनाने से इनकार कर दिए, क्योंकि लोकतंत्र में मतलब लोकतंत्र में क्या होगा, जनता चुन करके भेजेगी, तो बहुत जो ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा करने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक, ऐसा समझते हैं, ए मांग है और एक बी मांग है, ए मांग है और बी मांग है, कुछ मांग है, ठीक है। ए वाले मांग को वोट ज्यादा मिल गया, ठीक है, और बी वाले मांग को वोट कम मिला, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसकी मांग को लोग आगे लेकर जाएंगे, इसकी मांग को आगे लेकर के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं ये होगा कि भाई हम एक का तो मांग को पूरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी एक के मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। मतलब समाज का एक वर्ग है जिसका मांग पूरा हो रहा है और वहीं समाज पर कहीं दूसरा वर्ग है जिसका मांग पूरा नहीं हो रहा है। तो उस समय लोग, मतलब उस समय, अभी नहीं, ठीक है, वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि भाई विभिन्नताएं बहुत ज्यादा है, तो इतनी ज्यादा विभिन्नताओं को देखते हुए लोग लोकतंत्र नहीं अपनाना चाहते थे, ठीक है। तो एक रीजन ये था। पहला रीजन जो लोग ये देते हैं लोकतंत्र न अपनाने का, कि भाई लोगों में जो राष्ट्रीय एकता की भावना है वो कम हो जाएगी, ठीक। दूसरा रीजन ये दिए लोग कि भाई भारत में विभिन्नताएं बहुत ज्यादा है ना, और इतनी ज्यादा विभिन्नताओं को देखते हुए लोग लोकतंत्र को नहीं अपनाए, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, और लोग अगर चुनेंगे तो भाई इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं कि लोग आपस में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि देखिए उस समय कुछ पैटर्न नहीं पता था कि चुनना कैसे है। जैसे आज हमको पता है कि भाई जो बढ़िया नेता उस पर टिप दीजिए वोट, मतलब उनको चल जाएगा। उस समय ऐसा कुछ पता होता नहीं था, ठीक है, कि वोट कैसे होगा, किसको चुनेंगे, कुछ नहीं पता था, ठीक। तो एक दिक्कत ये भी था कि भाई लोकतंत्र को लोग अपनाने से इनकार कर दिए थे, ठीक है। तो लोग कहेंगे भाई इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, और इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं तो हम कैसे चुनेंगे, किसको चुनेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो एक रीजन ये भी था। अब देखिए भारत में विभिन्नताएं बहुत ज्यादा थी, ठीक है, तो यहाँ के लोगों ने लोकतंत्र को स्वीकार किया। भारत में विभिन्नताओं के होते हुए भी लोगों ने लोकतंत्र को क्या कर लिया, स्वीकार किया, ठीक है। भारत में विभिन्नताओं को होते हुए भी लोगों ने लोकतंत्र को स्वीकार किया। आगे देखिए, ऐसा अन्य देशों द्वारा माना जा रहा था कि भारत
में लोकतंत्र सफल नहीं रहेगा। अरे तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है, ठीक है, तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है। देखिए, तो लोगों का मानना था, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, देखिए कुछ चीजें मतलब अगर कोई एक विचार है ना, अगर वो बढ़िया भी है, ठीक है, तो उस अच्छे विचार पर भी उसको बहुत लोग अच्छा कहेंगे और उस अच्छे विचार पर भी बहुत लोग उसको खराब कहेंगे, ठीक। तो लोगों का अपना अपना नजरिया है, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से हर चीज के दो पहलू हैं, ठीक। तो कोई लोकतंत्र को कह रहा था बढ़िया है, आगे जाकर के भाई देखिए बढ़िया तो है क्योंकि भाई जनता का बात पहुंच रहा है डायरेक्ट, ठीक। और कोई कह रहा था लोकतंत्र सही नहीं है, ठीक है, लोकतंत्र सही नहीं है। तो कुछ लोग कह रहे थे सही है, कुछ लोग कह रहे थे सही नहीं है। तो लोकतंत्र नहीं सही है तो क्या करोगे, ठीक है, कम्युनिस्ट सरकार बना लो, चाइना बन जाए, ठीक है, चाइना की तरह। तो बहुत सारे देश ऐसे मान रहे थे कि भाई भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा, ठीक। तो आइए इसके आगे देख लेते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने समझा कि भारत में विभिन्नताएं बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन विभिन्नताओं के बावजूद भारत ने लोकतंत्र को स्वीकार किया, ठीक। अच्छा, बहुत सारे देश ऐसा थे जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि भाई भारत में लोकतंत्र अपना लिया गया है लेकिन ये सफल भी हो जाएगा। मतलब लोगों का मानना था कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा, ठीक। तो भाई तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, ठीक है, तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है, लोकतंत्र ना अपना तो क्या चाइना की तरह कम्युनिस्ट सरकार अपना ले, ठीक है। चलिए छोड़िए। तो ये भारत में मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत में सोच रहे थे कि लोकतंत्र कभी सफल नहीं होगा। थोड़ा सा ये चार्ट है, देखते हैं। देखिए, भारत में लोकतंत्र आया सबसे पहले जब आजाद हुआ था, तो भारत जब आजाद हुआ तो लोकतंत्र स्थापित हुआ। पाकिस्तान में सैन्य शासन आया। देखिए, पाकिस्तान का उठ पटांग चलता रहता है, कभी सेना बागडोर संभाल लेती है, कभी लोकतंत्र आ जाता है, कभी फिर सेना आती है, कभी फिर लोकतंत्र आता है, तो इसे वहां चलता रहता है, ठीक है। ये भी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई कैसे क्या हुआ, ठीक है, कैसे क्या हुआ का मतलब है कब सेना आया, कब लोकतंत्र आया, फिर कब सेना आया, कब लोकतंत्र आया, और कैसे आया, क्यों आया। तो ये सारी बातें हम अगले चैप्टर मतलब अगले नहीं, ठीक है, फिफ्थ कांग्रेस प्रणाली वाला जो है चैप्टर उसमें समझेंगे। चाइना में कम्युनिस्ट सरकार आती है। देखिए, कम्युनिस्ट सरकार क्या होती है, कम्युनिस्ट सरकार का सीधा फंडा है एक पार्टी, ठीक है, सीधा फंडा क्या है कि भाई एक ही पार्टी की सरकार होगी। कम्युनिस्ट सरकार का कहना ये है एक पार्टी की सरकार, जैसे क्यूबा में हो गया, कोरिया में हो गया, चाइना में हो गया, तो इस सब जगह यही चलता है, एक पार्टी की सरकार। तो जहां पर एक पार्टी की सरकार होती है उसको कहते हैं कम्युनिस्ट सरकार, और सारा डिसीजन फिसीजन वही लेती है, ठीक। तो भारत में आजादी के समय लोकतंत्र आया, पाकिस्तान लोकतंत्र को नहीं अपनाया, और वो क्या किया, पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान का जो शासन व्यवस्था है वो किसके हाथ में चला गया, सेना के हाथ में, ठीक है। तो वो सैन्य शासन है, तो सेना के द्वारा संभाला जा रहा था पाकिस्तान में। भारत में लोकतंत्र आया, ठीक है। फिर चाइना में कम्युनिस्ट सरकार। भाई भारत में लोकतंत्र हुआ, लेकिन वहां पर चुनाव होने में मतलब 1952 में हुआ। तो भारत में जो चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो उस समय पाकिस्तान का जो बागडोर था वो सेना संभाल रही थी, लेकिन 1970 में फिर से लोकतंत्र आ जाता है, और चाइना का हमेशा से कम्युनिस्ट सरकार ही चलता आ रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान में देख रहे हैं कभी सेना आ रही है, कभी लोकतंत्र, लेकिन भारत में हमेशा से क्या रहा है, लोकतंत्र रहा है, ठीक है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, लोग जिसको चाहेंगे उसको बुलाएंगे, लोग जिसको चाहेंगे उसको हटा देंगे, ठीक है। तो ये चीज था। ये बढ़िया भी है कि भाई हमारा बात, ठीक है, मतलब हमारी बातों को हमारे बीच में से कोई निकल करके जाएगा तो वो ज्यादा बेटर तरीके से रख पाएगा वहां पर, है ना। हमारे बीच में से अगर कोई निकल के जा रहा है तो वो हमारी बातों को ज्यादा बेटर तरीके से वहां पर रख पाएगा, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर लोकतंत्र अपनाया गया, जो सही भी है। आगे देखते हैं। हर देश के लिए निश्चित करना जरूरी होता है कि उसका शासन किस प्रकार से चलेगा, ठीक है। जैसे हर घर को जरूरी होता है ये निश्चित करना कि उसका घर किस प्रकार से चलेगा, ठीक है। घर में अगर कुछ रूल नियम कानून नहीं होंगे तो घर बिखर जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देश के लिए भी जरूरी है कि कुछ नियम कानून, ठीक है, ये सब लगाए, और जो देश का शासन है वो किस प्रकार से चलेगा, इस सब चीजों को फिक्स करना बड़ा जरूरी होता है, ठीक। समाज में कई ऐसे समूह होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं अलग अलग होती हैं, सही बात है भाई। सब कई ऐसे ग्रुप है जिसकी इच्छा अलग अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम जॉब करें,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम व्यापार करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं हम क्या करें, हम सेवा करें, ठीक है। तो अलग अलग है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं हम साधु बन जाए, ठीक। तो सरकार को ऐसा विकल्प चुनना पड़ता है जो इन समस्याओं को हल कर सके। अब यहाँ पर साधु जॉब ये सब वाला बात नहीं है, बात यह है कि भाई जो मांगे हैं लोगों की, जो मांग है वो अलग अलग है, किसी का कुछ मांगे, किसी कुछ मांगे, किसी का कुछ मांगे। तो जो भारत में है, भारत में लोगों की महत्वाकांक्षा या लोगों का मांग अलग अलग है, तो सरकार को कुछ ऐसा विकल्प चुनना पड़ता है कि उस चीज से लोगों की जो मांगे है वो पूरी की जा सके, ठीक। तो इन समस्याओं को हल कर सके। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र से बेहतर विकल्प नहीं दिखता है। देखिए लोकतंत्र से क्या होगा, हर क्षेत्र से लोग उठ करके जाएंगे, जब हर क्षेत्र से लोग उठ करके जाएंगे वहां पर, तो हर क्षेत्र की समस्याएं वहां पर जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर हर क्षेत्र की समस्या को सुन पाएंगे, या हर क्षेत्र की समस्या को वहां पर रख पाएंगे। जब हर क्षेत्र की समस्या को वहां पर रख पाएंगे तो हर क्षेत्र की समस्या को दूर कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज था। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र से बेहतर विकल्प नहीं है, और आजादी के बाद भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया था। अब आप बताइए लोकतंत्र बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया है। हमारे बीच में से कोई निकल के जाएगा, हमारी बात को ज्यादा बेटर तरीके से रख पाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए राजतंत्र है, राजा है महल में, उसको पता नहीं कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, तो वो डिसीजन कौन चीज लेगा, है ना, उसको वो डिसीजन कैसा लेगा, वो डिसीजन बढ़िया नहीं ले पाएगा। भाई राजा जब निकलेगा बाहर, देखेगा भाई समाज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तब तो वो लोगों के लिए बढ़िया डिसीजन ले पाएगा। लेकिन जो राजा है वो निकले ही ना, अंदर मोहल्ले में रह जाए, ठीक है, और महल की चार दीवारी देखे, रात्रि में नाच गाना चल रहा है, ठीक है, सुबह मांस मंदिरा चल रहा है, तो क्या मतलब है उसका, ठीक है। तो राजतंत्र सही नहीं था, इसलिए राजतंत्र का विरोध करके उसको हटा दिया गया, ठीक है, मतलब आज से बहुत समय पहले। और जब आजादी था तो आजादी के बाद से भारत में क्या हुआ, लोकतंत्र आया, ठीक। भारत में क्या आ गया, लोकतंत्र। भाई लोकतंत्र से पहले तो ब्रिटिशर्स का शासन था, लोकतंत्र से पहले किसका शासन था, ब्रिटिशर्स का, ठीक। समझ में आ गया। चलिए, तो ये जो हमारा चैप्टर था एक दल के प्रभुत्व का दौर, ठीक, ये जो चैप्टर है इसमें एक दल जो होगा वो कांग्रेस आएगा। अभी हम ये बात समझें कि भाई लोकतंत्र लोग अपना काहे नहीं रहे थे, क्या समस्या था, ठीक है, और हमको लोकतंत्र अपनाना ही क्यों चाहिए, तो इस बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब जब हम देखेंगे कि भाई 1952 में जब चुनाव होता है तो कांग्रेस आती है, ठीक है, क्योंकि उस समय एक पार्टी थी जो सुव्यवस्थित पार्टी थी, वो कांग्रेस ही थी, तो लोग मतलब तो कांग्रेस थी, ठीक है। अब एकमात्र सुव्यवस्थित पार्टी कांग्रेस थी, तो लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे थे, ठीक। और कांग्रेस में हर तरीके के लोग थे, ठीक है। तो ये भी एक कारण था कि लोगों का कांग्रेस की तरफ झुकाव अधिक था। तो एक समय था जब कांग्रेस ही जीत रही थी, ठीक है। आज एक समय है जब कांग्रेस नहीं जीत रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबका अपना अपना दौर होता है। तो यहाँ पर भी एक दल के प्रभुत्व के दौर में हम देखेंगे कि जो कांग्रेस का दौर रहा वो कब से कब तक रहा, ठीक है, कैसे आया, इन बातों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था, आज बस हम इतना समझें कि भाई लोकतंत्र लोग अपना क्या नहीं रहे थे, क्यों नहीं अपना रहे थे। चलिए तुरंत देख लेते हैं। पहला कारण लोग दिए कि भाई लोकतंत्र अपनाएंगे तो जो राष्ट्रीय एकता है वो खतरे में आ जाएंगी, ठीक। दूसरा, लोकतंत्र अपनाने पर क्या होगा कि जो यहाँ पर विभिन्नताएं बहुत ज्यादा है, विभिन्नताओं के ज्यादा होने से लोगों की मांगे अलग अलग है, लोगों की मांगे अलग अलग है, तो हो सकता है किसी का मांग हम पूरा कर दे, किसी का मांग पूरा ना कर पाए, तो समाज का कोई एक तबका क्या होगा, नाराज होगा। तो इस कारण से भी लोग क्या कर रहे थे, लोकतंत्र नहीं अपना रहे थे, ठीक। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा, ठीक। भारत, पाकिस्तान और चाइना जब आजाद होते हैं तो भारत में लोकतंत्र अपनाया जाता है, पाकिस्तान में सैन्य शासन, चाइना में स्टार्टिंग से ही कम्युनिस्ट सरकार रहा है, मतलब एक पार्टी की सरकार रही है, ठीक। अब देखिए हर देश के लिए जरूरी है कि निश्चित करना कि उसका शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलेगा, ठीक। तो समाज में कई से समूह होते हैं, देखिए कैसे चलेगा, क्यों, क्योंकि समाज में कई ऐसे समूह होते हैं जिनकी मांगे अलग अलग होती है। उन अलग अलग मांगों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसा स्टेप उठाना पड़ता है जिससे उनकी मांगों को पूरा किया जा सके, उनको दिक्कत ना हो। इस मतलब ऐसे समस्याओं में लोकतंत्र से बढ़िया रास्ता हमको दिख नहीं रहा था, ठीक। तो आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्र को अपनाया, ठीक है। आजादी के बाद भारत ने किसको अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया। अब हम देखेंगे कि भाई आजाद तो हुआ 1947 में और चुनाव हो रहा है 1952 में, तो इसके बीच में हुआ क्या, ठीक है, कहीं नहीं तुरंत चुनाव हो गया, है ना। 47 में आजाद हुआ, 48 में चुनाव हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस बात पर चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में।
ठीक है, तब तक आप लोग इतना पढ़िए, ठीक है, और इसको पढ़ने के साथ साथ आप बुक भी जरूर रीडिंग किया करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।